नाम भाई? अंकित पांडे। अच्छा, क्या कहेंगे? अभी हम देखें राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, वो प्रयागराज आ रहे हैं स्टूडेंट से बात करने के लिए, लेकिन झारखंड में लेकिन कह रहे हैं कि भैया वहाँ भी प्रोटेस्ट है, लेकिन वहाँ क्यों नहीं जा पा रहे, यूपी क्यों आ रहे हैं? अरे आतंकवादियों का समर्थन करने वाले कहाँ छात्रों की बात करेंगे? वो तो दंगा करवाएंगे ना। दंगा करवा देंगे, छात्रों के कंधे पे बंदूक रख के देश का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, कहीं संसद को बात करेंगे। राहुल गांधी आतंकवादियों का समर्थन करने वाला है। अजमल कसाब, असद अजहर असद मजहर अजहर मसूद ऐसे लोगों को समर्थन करने वाले, अफजल गुरुजी बोलने वाले, भाई ऐसे लोग जो आतंकवादियों की बात करते हैं, ठीक है, रात को 2 बजे कपिल सिब्बल जैसे वकील जिनकी 15 लाख हायरिंग मिलती है आती है, वैसे वकील खड़े हो जाते हैं और ये लोग यही करते हैं, ये करते हुए आए हैं कि एक 26/11 का हमला होने के बाद $25 मिलियन पाकिस्तान को देने वाले ये कांग्रेसी चोर मक्कार, ठीक है, ये करेंगे, छात्रों के कंधों पे बंदूक रख के चला देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे। हम तो कह रहे हैं योगी जी से आपके साथ हैं, बिल्कुल सही है। जब आप पंडित हो आप लोग यहाँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए में जो पीडी है भैया वो पंडित ही तो है। अरे सुनिए तो, अखिलेश यादव बौखलाए हैं इस कदर, उनके लिए 2 ही लाइन है, अखिलेश यादव बौखलाए हैं इस कदर कि अपनी टूटी हुई साइकिल लेके घूम रहे हैं दर बदर, ठीक है। अब अखिलेश यादव पहले पी से पिछड़ा था, ठीक है, अब पी से पंडित आ गया। अभी देखो कितने नाम चेंज करते हैं। अब उन्होंने पिछड़ों को भगा दिया, भाई पिछड़े दलित अल्पसंख्यक थे उनको भगा दिया, अब पंडित जी के पैर छूने चले हैं, ठीक है। तो अब आशीर्वाद की नहीं पंडित जी से? पंडित जी से मिलेगा आशीर्वाद, तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान जब पत्रकार से पूछते हैं, मिश्रा जी हो चलो पीछे हटो पीछे हटो, उनके कार्यालय में बैठते हैं जैसे देखा सवर्ण है वैसे पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, अल्पसंख्यकों को गोद में बैठाते हैं। आगे आओ आगे आओ। अब नहीं आगे बुला, पीड़ित है अब नहीं, कुछ किराएदार पंडित जो उसमें हैं, जो किराएदार हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं पंडित जो है पीड़ित हैं बीजेपी सरकार में। कदुआ पूड़े 11 रुपए दक्षिणा वाले पवन पांडे को तो वो बना दिए हैं अपना, वो कह रहे हैं उधर से जीत रहे हैं पवन पंडित 51 रुपए अपने दक्षिणा में ईमान बेच दिए हैं। वो तो खुद कहते हैं कि हमको रिचार्ज का पैसा जो है देते थे अखिलेश यादव, उनकी औकात आप समझ रहे हैं। अखिलेश यादव रिचार्ज का पैसा देते तब फोन मिल पाता था, तब उनका फोन चलता था। पवन पांडे का पहले का इंटरव्यू है, लेटर नहीं आ रहा उनका। पवन पांडे ये कहते हैं कि मेरा मोबाइल का रिचार्ज अखिलेश यादव कराते हैं। तो पवन पांडे की बातें कर दो, बिका हुए बामन की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखो परशुराम वंशजों की आवश्यकता है, अब पंडा पुरोहित प्रवृत्ति के जो उन ब्राह्मण है उनकी आवश्यकता नहीं है। कह तो रहे हैं भैया श्री कृष्ण सुदामा की दोस्ती याद दिला दी उन्होंने, जन्म जन्म का नाता, युग युगों का नाता है। उनसे ये भी कह दो कि कृष्ण भगवान वो अभी, और इसमें भी इनकी सोच देखो, इनको जो है गर्ग नहीं चाहिए ब्राह्मण में, इनको संदीपन नहीं चाहिए ब्राह्मण की कि मेरा गुरु बन जाए, इनको चाहिए कि हम जो है उसको सुदामा बना दें, हमसे कमजोर ब्राह्मण रहे। ये वो भूल जाते हैं कि भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र दिया था परशुराम जी को, प्रसाद दे रहे थे। नहीं, कौन? जब ब्राह्मण सभा हुई थी इनकी, ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था। गुजरा आदमी है यार, उसकी क्या बात कर रहे हो? अयोध्या में आज तक प्रचार के लिए नहीं निकला, अब की बार चुनाव में निकलने दो, फिर यही होगा उनके साथ। अब के निकलने तो दो उनको मंत्रोच्चारण के साथ, क्योंकि अवधेश की एक दवाई, लल्लू जो बैठा है ना सांसद, इसकी एक दवाई, क्योंकि राम जी को जब से इसने अपने चरणों में गिराया है ना, ये आने तो दो यहाँ पर अयोध्या, प्रचार में नहीं निकलेंगे क्या? और पीडीए का मतलब ये जो बताते हैं ना पंडित जी, ये जी पहला दावेदार अखिलेश, पीडीए फुल फॉर्म है पहला दावेदार अखिलेश, पहले दावेदार अखिलेश। और सबसे बड़ी बात, अभी कुछ दिन पहले वो वहाँ जंतर मंतर पे मुजरा करने पहुँच गए थे ये लोग। जंतर मंतर पे नारा क्या लगा था? ब्राह्मणवाद से आजादी। तो अब काहे ब्राह्मणवाद से आजादी मांगते मांगते ब्राह्मण के गोद में गिरे जा रहे हैं भाई? काहे गिरे जा रहे हैं? क्या लग रहा है सब लोग झारखंड क्यों नहीं जा रहे? राहुल गांधी प्रयागराज आ रहे हैं, यूपी आ रहे हैं, झारखंड क्यों नहीं जा रहे? वहाँ स्टूडेंट बैठा है ना, वहाँ स्टूडेंट बैठा है। यहाँ पर तो ये बताइए, आम आदमी पार्टी के पुलिस ने, अभी सपा भाजपा कांग्रेस की भाजपा की पुलिस ने नहीं पकड़ा है, भाजपा राज्य की पुलिस ने नहीं पकड़ा है, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, और वहाँ का जो है ऑफिशियल बयान है कि भैया पाकिस्तान से सेटिंग हुई थी जंतर मंतर पे। तो वो अधिकारी तो हटा दिए गए। अधिकारी भाई बयान दिया, हटा दिया जाएगा, सब सामने आ जाएगा, हटा तो दिया ही जाएगा। अब मेरा सवाल है, जंतर मंतर पे एक नारा लगा था, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कहीं प्रधानमंत्री का डैश छोटा है, नारा लगा था ना, तो मतलब तुम्हारे लिए प्रधानमंत्री अफ्रीका से आयातित करवाएं क्या?
या तो फिर 400 ये जो पूरे भारत के सांसद हैं इनको बैठाल दिया जाए और फिर ये इनके कांग्रेस के जो वहाँ आयोजित गुंडे थे इनसे कही तो तुम इंची टेप लेके नापो, जिसका सही हो डैश उसको बैठाला जाए। यही तो नारा लगा था। प्रधानमंत्री डैश छोटा है, मतलब अब इंची टेप से नाप के प्रधानमंत्री बैठा लोगे, तो इस हिसाब से तो अफ्रीका से कोई बुला लो, उसको लड़वा दो यहाँ चुनाव, उसको बना दो प्रधानमंत्री। और दूसरे डैश की बात करो, हमको तो लग रहा है पप्पू का डैश काम नहीं करता, तभी शादी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम आपका? सचिन। राहुल गांधी प्रयागराज आ रहे हैं छात्रों से बात करने के लिए, लेकिन उस और झारखंड में जहां उनकी सरकार है, जहां उनके सहयोग की सरकार है, वहां छात्र धरने पर हैं। अब क्या लगा, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश क्यों आना पड़ रहा है उनको? आप ये सोचिए, जहाँ उनकी सरकार है वहाँ अपने उनसे नहीं मनवा पा रहे हैं और वहाँ जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को विरासत में गद्दी मिलेगी मगर बुद्धि नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश में आइए, स्वागत होगा आपका। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का आपने सोचा भी कुछ करने के लिए, तो उत्तर प्रदेश के जो मंत्री योगी जी हैं ना, आपका स्वागत करेंगे और प्रदेश की जनता आपका स्वागत करेगी। जैसे अभी आपने देखा देश के अंदर आपने मोदी जी के लिए कुछ अशब्दों का इस्तेमाल किया, देश में प्रधानमंत्री का आवाज़ घेरने का काम किया, तो प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने उनका जाकर बताया कि आपकी हैसियत औकात क्या है, आपके पार्टी के लोगों की हैसियत औकात क्या है, और 2 दिन में समझ में आ गई। वो अपनी असली औकात पे आ गए राहुल गांधी। तो प्रदेश में आइए, इज्जत से आइए, इज्जत मिलेगी। अगर दूसरे ढंग से आएंगे तो वो भी मिलेगा आपको। क्या नाम रहा आपका? सचिन। हाँ, सचिन सोनकर। मैं दलित परिवार से आता हूँ। फिर तो पीडीए है आपके लिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, उसके बाद आदिवासी भी जोड़ दिया। अब कह रहे हैं पीडी यानी पंडित। इन्होंने तो खत्म कर दिया ना। अब तो पीडीए में खाली परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी रह गया ना। इनका लिए पी खाली ब्राह्मण, वो भी वो ब्राह्मण जिसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस ब्राह्मण को उन्होंने कोल दरकिनार करके रखा हुआ था। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, देश में मोदी की सरकार है, उन्होंने ब्राह्मणों को सजो के रखा था। वो ब्राह्मण जो दिशा और दशा बदलने काम करता है, वो ब्राह्मण जो सही मायने में लोगों को बताता है कि आपका सही ज्ञान क्या है, वो ज्ञान देने काम करता है। वो देखिए, ब्राह्मण भटकने वाला नहीं है। ब्राह्मण सदा भाजपा के साथ रहा है और वो राष्ट्रहित की बात करता है, वो देशहित की बात करता है। उसको पता है मेरा सही में विकास कहाँ होगा, सही में मेरा वोट का इस्तेमाल कहाँ होगा, जिससे हमारी देश का आगे की व्यवस्थाएं बढ़े। मगर समाजवादी पार्टी के लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण को एकत्र करके हम भारतीय समाजवादी पार्टी सरकार पालेंगे, तो उनका सपना है ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए में जो भी पीड़ित है वो पीडीए का हिस्सा है। अरे तो इन्हीं की सरकार में, इनकी सरकार में तो पीडीए पीड़ित था, दलित अगला सब पीड़ित थे। इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, कौन नहीं यहाँ पे पीड़ित था बताइए? इनके लोग यहाँ पे फिरौती मांगते थे, इनके लोग यहाँ पे बलात्कार करते थे, इनके लोग यहाँ पे हत्या करते थे, इनके लोग यहाँ पे लूटपाट करते थे। ये किस पीढ़ी की बात करते हैं? तो आपको मैं बता दूं, इनके जो लोग हैं, ये इनका खाली विकास, और इनके लोग कौन है? खाली यादव परिवार और एक समुदाय और है जो आप जानते हैं। सिर्फ ये उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि वक्त आने पे ये अपने गधे को भी अपने बाप बनाना चाहते हैं। मगर देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है कि मेरा वोट का इस्तेमाल कहाँ पे है, मैं उसको वहीं वोट करूंगा। आपको बता दूं, और ये अखिलेश यादव जी भूल जाए कि प्रदेश में उनकी एंट्री भी होगी, क्योंकि इतना अत जोत दिया था यहाँ पे कि लोग यहाँ परेशान हो गए थे, पीड़ित हो गए थे। जो इन्होंने पीडीए बनाया वो पीड़ित था। इनकी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में पीडीए पीड़ित था, क्योंकि इनकी सरकार में इतना पीड़ित किया गया क्योंकि इनके सरकार में एक व्यक्ति होता था शासन प्रशासन में, यादव। और इनका विकास कहाँ हुआ था? इटावा, मैनपुरी, कन्नौज। मंदिर बन रहा है, इटावा में बन रहा है या मैनपुरी, कहीं मंदिर बन रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इतना बड़ा पड़ा है, आप एक मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आप यादव की बात करते हैं, आप मथुरा जाइए, मथुरा में एक मंदिर बन पड़ा था, उसको खोलने का भी आपने काम किया। आप मोदी जी, योगी जी मंदिर बनवा रहे हैं, तो उसमें कंधे कंधा मिला के चलिए ना, अपना योगदान दीजिए, उसको बताइए कि मैं भी हिंदू सनातनी हूँ। जब से योगी जी की सरकार बनी है, इनको याद आ गया कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ। तो आप इसका असर दिखे कितना बढ़ रहा है कि आज उनको पता चला है कि मैं हिंदू हूँ। की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव का। मैंने एक बयान सुना 2022 में या 24 में, 23 में बयान आया था कि हिंदू धर्म में क्या है, पत्थर लगा दो, लाल टीका लगा दो, चुन्नी उड़ा दो, बन गया मंदिर। देखिए, मैंने कहा ना, ये जो जवाब है ये उन सेकुलर हिंदुओं के लिए है जो अपने को सेकुलर बताते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि आज किस प्रकार से, क्या किसी और नेता की हैसियत है, किसी नेता की हैसियत है किसी दूसरे उठाने की? क्योंकि जो हिंदू है बहुत सॉफ्ट धर्म है, यहाँ पे लोग अपने दिल, इच्छा से, मन से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए उस पर सवाल उठा देना किसी और दूसरे दिन मुश्किल ही है कि आप जिंदा बचो। आज अखिलेश यादव जी का इतिहास रहा है, जिन्होंने कार सेवकों की हत्या कराई, जिन्होंने मंदिर ना बन पाए उसके अनेक वो किए, चाहे प्रयत्न किए। आपने देखा, जहाँ तक की बात है, आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में
चाहे दलितों के मामले में आप उठा के देंगे, दलितों को सबसे ज़्यादा अत्याचार किसकी सरकार में हुआ? 2012 से 2017 के सरकार के आंकड़े उठा लीजिए एनसीआरबी के, आपको पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2012 से 2017 की सरकार थी, 75 एसडीएम से 75 एसडीएम में 55 एसडीएम स्वजाति के थे अखिलेश यादव के। उस समय और कोई दलित नहीं था क्या एसडीएम लायक जिसको आप एसडीएम बना देते? क्या उस समय कोई पंडित नहीं था कि कोई पिछड़ा नहीं था? मैं वही कहा ना, ये केवल बहरूपिया हैं। ये समय के साथ अपने मुखौटों को चेंज करता है और समय आ चुका है इनको ये हताशा में, ये योगी जी के खिलाफ नए षड्यंत्र अपनाने का प्रयास करें। लेकिन योगी जी लोगों के दिल में बसते हैं। योगी जी ने हमारी बहनों को सुरक्षा प्रदान की है, हमारे किसानों को आज कहीं धरना नहीं देना पड़ रहा है, कहीं पर भी लाठी चार्ज उनके ऊपर नहीं होगा। आज हमारे युवाओं को तरह तरीके से योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है, महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, युवाओं को जोड़ा जा रहा है, किसान को जोड़ा जा रहा है। तो जो 3 जाति मोदी जी ने बताई थी, महिला, गरीब, किसान और युवा, ये 4 जाति बताई थी और 4 जातियों पर परफेक्ट योगी जी की सरकार काम करी और 2027 में अखिलेश की 27 सीटें नहीं आएंगी और योगी आदित्यनाथ जी 350 पार जाएंगे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। अब सपा के लिए लग रहा है कि ब्राह्मण प्लस यादव वोट बैंक बनाने की तैयारी अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो पीडीए है उस पीडीए में पीडी पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। हालांकि हर महीने या हर 2 महीने में ये पीडीए की परिभाषा बदलती रहती है। और किस मौके पर ये कहा, ये मैं पूरा आपको संदर्भ बता दूं। 5 अगस्त को स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क में और उनकी जन्म जयंती पर एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन हुआ और उसमें यहाँ पर अखिलेश यादव ने फिर दोबारा पीडीए की एक नई परिभाषा दे दी। लेकिन इससे ब्राह्मण समाज कितना जुड़ रहा है, तमाम आम लोग कितना जुड़ रहे हैं। जो पहले पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था, अब वो पीडीए किस तरीके से पीडी वाला पंडित बन गया, वो जानेंगे। वो तमाम चीज़ यहाँ पे लगेंगे, आप देखेंगे। हम आम लोगों के बीच हैं, उन्हीं से बातचीत शुरू करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये मसला क्या है, पीडीए कहाँ जाके रुकेगा। और पीडीए की शुरुआत तो हुई थी अखिलेश यादव के साथ, लेकिन जो पीडीए की फुल फॉर्म है ये कहाँ जाके रुकने वाली है, क्या कहेंगे। पीडीए एक जो है बहुत ऐसा विषय बन गया है कि रोज़ हर दिन अखिलेश यादव उठते हैं, पीडीए की फुल फॉर्म बदल जाती है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? अमित त्रिपाठी। क्या लग रहा है ब्राह्मण समाज को अब सपा जोड़ रही है, कह रही है ब्राह्मण का सम्मान सपा के साथ? देखिए, अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया। सबसे अच्छी बात तब होती, ये ब्राह्मण सम्मेलन का फ़ायदा तब होता जब वहाँ पर ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुए इन्हीं की सरकारों में। क्या 2006 में जो नीरज मिश्रा जिसकी मुंडी काम अखिलेश यादव ने किया, आज तक उसकी नहीं मिल पाई। आज भी उसका परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। क्या उस परिवार की न्याय की कोई बात उस सम्मेलन में हुई? क्या इटावा में हम सब ने देखा किस प्रकार से एक वाजपेयी परिवार के मुंह पर कांगड़ी पोती गई इनकी सरकार में, और उसको पूरे जूतों की माला पहना के पूरे समाज में घुमाने का काम किया गया। क्या इसकी कोई चर्चा, क्या इसको न्याय दिलाने की कोई बात हुई? क्या मैं तीसरी बात पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से। अखिलेश जी, आप ये बताइए कि जो इटावा कांड हुआ जिसमें जो कथावाचक आपकी स्वजाति के थे वो बहरूपिया बन के एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ कथा करने गए और वहाँ पर गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे महिलाओं के साथ, ब्राह्मण महिलाओं के साथ। जब देखा गया उन महिलाओं ने, ब्राह्मण परिवार ने आपत्ति जताई, उनके खिलाफ शिकायत की, तो आपने उस ब्राह्मण परिवार के खिलाफ आप खड़े हो गए और वो स्वजाति आपके यादव जाति का वो कथावाचक जो बहरूपिया था उसको आपने अपने यहाँ कार्यालय पे बुलाकर सम्मानित करने का काम। तो ये है आपका ब्राह्मण। तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं ना कि कृष्ण और सुदामा और ऐसे ही जो यादव और ब्राह्मण एक साथ जुड़ जाओ। देखिए, ब्राह्मण समाज वो समाज है जो समाज को दिशा दिखाने का काम करता है। जिस तरफ चलता है उसके पीछे पूरा समाज आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ब्राह्मण को आज इनको समझ आ गया कि ब्राह्मण के बगैर उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल नहीं कर सकते। अभी आपने देखा कि पूर्व के समय में भी आप ही जैसे पत्रकार थे, जब उन्होंने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है तो उन्होंने बताया मिश्रा, तो उन्होंने किस प्रकार से उनको बेइज्जत करने का काम किया था आप लोग भी जानते हैं बहुत अच्छे से। अभी एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ एक डॉक्टर से पूछा कि आप कैसे इलाज कर गए, क्या नाम है आपका। जैसे उन्होंने बताया कि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, पंडित उन्होंने अपना नाम बताया जब जाति, तो वो भड़क गए। तो मतलब अखिलेश यादव का चांग चरित्र चेहरा पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। अब ये बहरूपिया, सुनिए, ये बहरूपिया हैं। अभी क्या था, 6 महीने पहले जब ये पीडीए बनाए थे तब 6 महीने पहले पीडीए का था पी से पिछड़ा, अब पी से पंडित हो गए। तो आज पिछड़े को भी समझ में आ रहा है कि ये हमारे नहीं है, और पंडित को तो पहले से पता था ये हमारे हैं नहीं, ना कभी थे ना कभी होंगे, क्योंकि ये
केवल अपनी स्वजाति और एक धर्म के लोगों की महत्वाकांक्षा को पूरा करने वाले। और मैं कहना चाहता हूँ इन आपके चैनल के माध्यम से और पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी, ब्राह्मण समाज बिकाऊ नहीं है, ब्राह्मण समाज किसी के रहमो करम पर नहीं है। आपने एक टिकट वहाँ पवन पांडे का डिक्लेयर कर दिया तो आपको लगा कि पूरा ब्राह्मण समाज आपके साथ की वजह से जीत रहे हैं। देखिए पवन पांडे की हैसियत क्या है पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। जो खुद चुनाव नहीं जीत पाए वो ब्राह्मणों के ठेकेदार बनेंगे। पवन पांडे से पूछिए जाके कि क्या उनकी हस्ती थी 2022 के चुनाव में, कहाँ थे, क्या हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, एक मंच पे संतोष पांडे भी बैठे थे, क्या संतोष पांडे ब्राह्मण नहीं है? उनका टिकट उन्होंने नहीं अनाउंस किया। अभिषेक मिश्रा जी भी मंच पे बैठे थे, उनका भी टिकट अनाउंस नहीं किया। पूजा शुक्ला भी बैठी थी ब्राह्मण समाज से, उनका भी टिकट नहीं अनाउंस किया। तो क्या आप एक टिकट दिखाकर ब्राह्मणों को प्रलोभन दे रहे हैं कि वो आपकी तरफ आकर्षक हो? देखिए ब्राह्मण समाज, मैंने कहा ना, बिकाऊ नहीं। आपके ऐसे टिकटों को लात मारता है ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज अपने हितों की बात बाद में करता है, हर जाति के लोगों की रक्षा की बात पहले करता है, हर जाति के हितों की बात पहले। तस्वीर दिखा तो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की तस्वीर दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव जी बहुत बड़े यदुवंशी, तो कह रहे हैं जन्मों की दोस्ती। अखिलेश यादव जी से पूछिए, बहुत बड़े यदुवंशी हैं, तो क्यों नहीं काशी और वो हमारे मथुरा और जो उसके पुनरुद्धार की बात करते हैं, क्यों नहीं उसके लिए आगे आ गए? पहले वो खुद तो यदुवंशी साबित हों कि वो यदुवंशी हैं कि नहीं है। क्योंकि जो यदुवंशियों के लिए सबसे प्रमुख क्या है, उनके लिए हमारे लिए श्री कृष्ण जी है ना। श्री कृष्ण जी का मंदिर आज अगर योगी जी उसको बनाने के लिए आगे बढ़ गए हैं तो उसमें आप क्यों नहीं कंधे से कंधा मिला गए? आपको मंदिर बनाने नहीं है, आपको केवल राजनीति करनी है मंदिरों पे। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आज ब्राह्मण समाज हो, पिछड़ा समाज हो, ये किसी जाति के नहीं है, ये अपनी स्वजाति और एक धर्म के लोगों को खुश करने के लिए राजनीति करते हैं। आज इनको पता चल गया, पीछे जो पंडित है वो इनके, अगर उसको अपने साथ नहीं रखने का प्रयास करेंगे तो ये सत्ता में नहीं आएंगे। और ब्राह्मण समाज ने सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वास जताया है, क्योंकि ब्राह्मणों का सम्मान है भारतीय जनता पार्टी। योगी जी, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, योगी जी ने हमारे परिवार को, हम सबको न्याय दिलाने का काम किया। हमारे जैसे कितने ब्राह्मण परिवार हैं, मैं ले चलता हूँ आपको। चलिए योगी जी ने, चाहे हम लोगों ने व्यवस्था के लिए राशन ना हो उनके पास, या उनको कोई मेडिकल सुविधा हो, चाहे उनको आवास की सुविधा हो, चाहे उनको जो भी बुनियादी सुविधाएं अगर नहीं हो पाती थी, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पत्र लिख के कहा और वो पूरा कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। देखिए अखिलेश यादव जी आज पूछिए कहाँ हैं। अखिलेश यादव जी को आज ब्राह्मण प्रेम जग रहा है। जब इनके नेता कहते थे कि एक तरफ नाग, काला नाग और एक तरफ ब्राह्मण दिख जाए तो पहले ब्राह्मण को मार दो, क्योंकि इनको नाग से भी ज़्यादा जहरीला ब्राह्मण लगता है। और जो इनके ब्राह्मण समाज से आज पूछना चाहते हैं, जो भी ब्राह्मण उनके मंच पे बैठे थे, मैं पवन पांडे से पूछूंगा, पूजा शुक्ला से पूछना चाहता हूँ, संतोष पांडे से पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी बदतर हैं क्या जो उस मंच पर बैठे थे? क्यों नहीं आपने राजकुमार भाटी का विरोध किया? क्यों नहीं आपने उसका खंडन किया आज तक? क्या आप ठेकेदार बनेंगे ब्राह्मण समाज का? क्या ब्राह्मण समाज गिरा हुआ है और उस ब्राह्मण सम्मेलन में कोई इसकी बात नहीं हुई? और ये लोग महत्वाकांक्षी लोग, ये 4 लोगों को मंच पे बैठा के ब्राह्मणों के ठेकेदार बनेंगे जो खुद चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये ब्राह्मण के बहुत बड़े हितैषी हैं। देखिए ब्राह्मण समाज इनको 2 कौड़ी का समझता है, इनकी कोई हैसियत नहीं समझता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, क्योंकि ब्राह्मण वहाँ जाएगा जो राष्ट्र सर्वोपरि की बात करेगा, ब्राह्मण वहाँ जाएगा जो राष्ट्रहित की बात करेगा, ब्राह्मण वहाँ जाएगा जो सनातन की बात करेगा, ब्राह्मण वहाँ जाएगा जो हर जाति को सामान्य अधिकार समाज में देने का काम करेगा, उसके साथ ब्राह्मण समाज जाएगा। क्या कहेंगे, अभी कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, जहाँ सावन का महीना है, लेकिन ऐसी हसन सपा के जो नेता है वो कहते हैं कांवड़ी और आतंकवादियों में कोई फर्क नजर नहीं आता। अखिलेश यादव जो है पूरी समाजवादी पार्टी सनातन पार्टी बन गई है, आप क्या करेंगे? देखिए मैं कहना तो चाहता हूँ, वही तो पूछ रहा था। जो चैनल पे, जो आपके मंच पे बैठे लोग हैं, संतोष पांडे, आपके पूजा शुक्ला, संतोष पांडे, पवन पांडे, इनसे पूछिए क्या ब्राह्मण सनातन विरोधी हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। हम लोग पूरा ब्राह्मण समाज मानते नहीं हो सकता, लेकिन ये जो 4 नेता जो मुखौटा बने बैठे हैं ब्राह्मणों के नाम पे, इनकी आवाज़ नहीं निकलती है। जब कांवड़ यात्रा पे जो हमारे कांवड़िया जाते हैं, उनको जब आतंकवादी कहा जाता है तो ये चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि इनको अपने वोट बैंक का डर है। इनको पता है कि ब्राह्मण इनको वोट नहीं देता है, इसलिए ये लोग दूसरे समुदाय का समर्थन करते हैं, सनातन को मिटाने की बात करते हैं। ये सनातन विरोधी लोग हैं। और आज योगी जी के जब से सत्ता आई है 2017 के बाद से, आज सनातन को
वापस, पहले क्या होता था 2017 से पहले आप किसी भी नया साल हो जाए, कोई बड़ा त्यौहार आता था तो लोग रेस्टोरेंट जाना पसंद करते थे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट जाते थे, बड़े बड़े पब में जाते थे। आज कहाँ जाते हैं? आज मंदिरों में लाइन लगी है। आज छोटा हो या बड़ा मंदिर हो, पैर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि लोगों को आज सनातन के बारे में सही जानकारी हो चुकी है। जो लोगों ने हम लोगों को बाबर, औरंगजेब और इन सबको पाठों में पढ़ा, इतिहास पढ़ाया कि बहुत महान थे, आज हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मोदी जी ने, सबने ये एहसास करा दिया कि हमारे लिए हमारी सनातन संस्कृति ही महत्वपूर्ण है। सनातन को मिटाने वाले लोगों ने हम लोगों के ऊपर जबरदस्ती ये बाबर औरंगजेब को थोपने का काम किया था, जिसको अब 2014 के बाद से केंद्र में मोदी जी और 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश में योगी जी इसको मिटाने के लिए तैयार है और सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, कावड़ियों को आप आतंकवादी कह रहे हैं, और जो पढ़कर बन गए हैं आतंकवादी, वो आपको बहुत बड़े इंजीनियर और बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हैं क्या वहाँ से? उनको बताइए जाके कि जाके जो भी लोग हैं उस पर मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, उसको अवैध मदरसों को बंद कराया। लेकिन कावड़िया राष्ट्रभक्त होते हैं, कावड़िया सनातनी होते हैं, कावड़िया आतंकवादी नहीं हो सकते जिनकी जैसी सोच, क्योंकि इनकी आतंकवादी की स्थिति ज्यादा है, इसलिए इनको हर कोई आतंकवादी दिखता है। सपा जो है इस बार सब दोबारा ब्राह्मणों को जो है साधने की कोशिश कर रही है। कह रहे जो पीढ़ी है उनका, पहले कुछ और उन्होंने कहा था पीढ़ी क्या हो, जैसा वक्त देख रहे हैं वैसा चेंज कर रहे हैं भाई। तो क्या पीढ़ी का शॉर्ट फॉर्म कह रहे हैं, पंडित का शॉर्ट फॉर्म पीढ़ी, पंडित गलत है। पीडीए तो उनका घोषित था, हाँ, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो पीडी पंडित कैसे आज हो गया? कल तक तो पिछड़ा दलित था। क्या रोज दिख रहा है? क्या नहीं है, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है देश? कहीं तो दिखाई दे रहा कुछ? हाँ, बस मंदिर खुल रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, यहाँ पे बंद हो रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पे कहता हूँ, अभी रिपोर्ट आई है, अभी एक रिपोर्ट आई है, उस पे एक भी स्कूल बंद नहीं किए गए, इनको जानकारी नहीं। देखिए झूठ और फरेब यहाँ पे बोल देना बहुत आसान होता है, इनको चुनौती देगा वो एक बार। देखिए ये व्हाट्सएप की दुनिया और इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर आए, ये सरकार से बड़े और शासन से बड़े नहीं है। इनकी अपना क्या स्रोत है, कहाँ से कांग्रेस बंद हुए वो बताएं। ये ट्विटर और ये इंस्टाग्राम से ये स्कूल और कांग्रेस बंद कराएंगे, ये विपक्ष की जो मापदंड है उस पर आगे बढ़ गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश के अंदर कोई स्कूल नहीं बंद हुआ है। आज स्कूलों की व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया है, बेहतर किया गया है। आज लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए नए नए अवसर दिए जा गए हैं। आज MSME हो, आज मुद्रा लोन हो, स्किल इंडिया हो, अनेकों योजनाओं के तहत रोजगार से जोड़ने का काम किया गया। ये है अमर उजाला की खबर, जो बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के की खबर की जगह ये दिखाइएगा समाजवादी क्या वहाँ बता रहे हैं, सुनिएगा और पूरी वीडियो दिखाइए, कैसे झूठ का प्रोपेगेंडा समाजवादी पार्टी के लोग खोलते। देखिए समाजवादी नेता बच्चों के बीच में गया है और पूछ रहा है कि आपका स्कूल बंद हुआ है, तो बताया जा रहा है नहीं कोई बंद नहीं हुआ। ये है झूठ फरेब की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग जो यहाँ पर आके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपके सामने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी का नेता है, देख लीजिए। देखिए जो कटिंग की बात है, AI से बहुत कटिंगें बन गई हैं आजकल। झूठ और झूठ की दुकान बहुत दिन तक नहीं चलती है, ये सच्चाई हो गई है, देख लीजिए। क्या कह रहे हैं सर? झूठ की दुकान भाजपा की चलती। मैंने ये सच कौन बोल रहा है फिर? नहीं सच कौन बोल रहा है? AI से नहीं, ये मेरे कैमरे से खींची हुई फोटो है। आपने कहा बीजेपी झूठ की दुकान चल रही है, सच कौन बोल रहा है? सच कोई नहीं बोल रहा, सच कौन बोल रहा? सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। ये देखिए तो झूठ मैं तो सच्चाई, ये समाजवादी पार्टी का नेता है ना, आप देखिए विधायक है ना उनके, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता तो नहीं है, तो इनको बताइए ना ये झूठ की दुकान कब तक चलाएंगे ये लोग। एक भी स्कूल नहीं बंद हुआ, बच्चे पीछे से कह रहे, उसको जबरदस्ती मंगवाने का प्रयास किया जा रहा था, स्कूल बंद हुए, लेकिन कहीं नहीं बंद हुआ। ये झूठ की दुकान है। आज इन लोगों की दुकानें इनकी स्वयं की बंद हो गई है, सड़क पर घूम रहे हैं, कुछ है नहीं, रिटायर हो चुके हैं, वो बताएंगे हमको, वो बताएंगे। और चंदा चोरी की अभी जिन्होंने बताया कि कांवड़िया घूम रहे हैं वहां बाहर, अगर जाओ किसी और जिंदा नहीं बचोगे, ये हैसियत नहीं है तुम्हारी कहने की। कांवड़िया पे तो बहुत आसान है वोट देने का, कांवड़िया पे और सनातन पे वोट देना बहुत आसान है। जाओ किसी और धर्म पे बोलो जाके, कांवड़िया को कैसे वोट दिया? कांवड़िया को बोलोगे? आए हो यहाँ पे नौटंकी बचाने, या झूठ करते सनातनी बनना है। कब हुआ अपमान?
शंकराचार्य चार में से एक भी शंकराचार्य राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया गया? सुप्रीम कोर्ट ये कानून जानते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे प्रूफ मांगा है, कैसे आप शंकराचार्य वो जवाब नहीं दे पा रहे। अरे इनको कैसे देखिए, इन लोगों की खुद की दुकानें बंद हो गई हैं। ये इनकी उम्र 60 के ऊपर है। इनसे पूछिए इससे पहले क्या थे, IAS थे, PCS थे, क्या थे ये। देखिए झूठ बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता है, और झूठ की दुकान 2014 में जब कहीं था मोदी जी नहीं आएंगे, अरे झूठ की 2017, 2022, 2019 इन लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी, और ये ब्राह्मणों के ठेकेदार नहीं है, ये किसी के ठेकेदार नहीं है। जनता सुरक्षा पे वोट देगी, विकास पे वोट देगी, रोजगार पे देगी, महिला सुरक्षा पे वोट देगी। किस चीज पे वोट देंगे इस बार? किस मुद्दे पर? मुझे नहीं मालूम भाई। अच्छा, क्या लग रहा है किस मुद्दे पर वोट दिया जाएगा इस बार? किस मुद्दे पर वोट दिया जाएगा? विकास पे दिया जाएगा, सुरक्षा पे दिया जाएगा, और जो अपने धर्म और संस्कृति को बचा के चलेगा उसको वोट दिया जाएगा। वो तो कह रहे हैं राम भरोसे चल रहा है सब। हैं? वो तो भाई साहब कह रहे हैं राम भरोसे चल रहा है सब। अरे तो अब राम राम अब याद आए हैं। एक इनके यहाँ ढोंगी है पवन पांडे, वही अयोध्या का रहने वाला है। उसके पास 4 आदमी नहीं, अपने आप को बहुत बड़ा ब्राह्मण का ठेकेदार बन रहा है, और मंच से प्रभु श्री राम को बदनाम कर रहा है, राम राम जप रहा है। उसके बाद कह रहा हप हप हप। उसको तमीज नहीं बात करने की, उसको एक समाज का नेता बना रखे हैं। अखिलेश जी, पहले आप ये डिसाइड करिए कि नीरज मिश्रा की जो ब्रह्म हत्या आपको लगी है उससे आप बच पाओगे। ब्रह्म हत्या भगवान भी नहीं बचे थे, भगवान को भी पूजा पाठ कराना पड़ा था अपने ब्रह्म हत्या से बचने के लिए। अखिलेश यादव ब्राह्मणों के ऊपर ब्रह्म हत्या का आरोप है, तो ब्राह्मणों को अपना नेता कैसे वो मान लेंगे? और ब्राह्मणों के नेता कौन उनके मंच पे एक नेता बता दिए। पीडीए में जो पीडी शॉर्ट फॉर्म है पंडित का है। बस पीडी, पहले पीडी इनका किसका था? पीडी किसका था? पिछड़ा दलित का था। पिछड़ा दलित कहाँ चला गया? ये सब ढोंगी लोग हैं, समय समय पे अपना चश्मा बदलते रहते हैं, और टीका कभी नहीं लगाएंगे। अब राम राम करने चले आए हैं। ये समय पे जैसा समय होता है, पहले अब जो इनका सनातनी समाजवाद है, अखिलेश यादव कह तो रहे हैं। जो इनका कोर वोटर है, जिस वोटर के ठेकेदार आजीवन से बनते आए हैं, चाहे इनके पिताजी रहे हो, चाहे इनके चाचा रहे हो, जिनके आजीवन ठेकेदार थे मुस्लिम समाज को, उसको धोखा दे रहे हैं ये लोग। बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ते लड़ते अब आए हैं प्रभु श्री राम के अयोध्या में मंदिर जब निर्माण हो गया उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। यदि वहाँ पे चोरी हुआ तो चोरी कर्मचारियों ने किया था। आपने आरोप किसके ऊपर लगाया? अयोध्या वासियों के ऊपर लगाया। तो आप किस धर्म की रक्षा कर रहे हैं? किस धर्म? ये सिर्फ और सिर्फ ढोंगी लोग हैं। अखिलेश यादव समय पे चश्मा बदलते हैं, और समय पे राजनीति में किस प्रकार से आ जाए। उनको ना देश से मतलब है, ना प्रदेश से मतलब है, ना किसी समाज से मतलब है, ना किसी समुदाय से मतलब है। उन्हें सिर्फ अपना हित सोचना है और किसी का हित नहीं सोचना है। एक भी अच्छा ब्राह्मण चेहरा या ब्राह्मण नेता उनके मंच पे नहीं था। वही कथा कथित नेता थे जो उनकी चाटुकारिता किया करते थे। जब नीरज मिश्रा की हत्या हुई, इनमें से किस ब्राह्मण नेताओं ने बोला था? इटावा में अभी ब्राह्मण समुदाय के तो जितने नेता इनके मंच पे थे, चाहे वो पवन पांडे हो, चाहे वो संतोष पांडे हो, इन लोगों ने वहाँ से कुछ बोला नहीं था, ना उनका विरोध किया था। तो ये कैसे मान लें हम ये ब्राह्मणों के हितकर हैं? ये ब्राह्मणों के हितकर नहीं, ब्राह्मणों के दुश्मन है। और अखिलेश यादव पे ब्रह्म हत्या लगी हुई है, उससे वो बच नहीं पाएंगे। और याद तो दिला रहे हैं, सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती याद दिला रहे हैं। सुदामा जन्म का नाता है। सुदामा और श्री कृष्ण की जोड़ी अलग थी। ये इससे पहले कहाँ भूल गए थे? जब मंदिर का निर्माण चल रहा था, मंदिर में कार्य सेवा चल रही थी, उस समय इनको सुदामा और कृष्ण की जोड़ी याद नहीं आई। जब इन्होंने जान लिया कि अब जीवन में हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है, राजनीति का अस्तित्व हमारा खत्म हो रहा है, अब कुछ नहीं होने वाला है, तो उनको ब्राह्मण याद आया। ये समय समय पे चश्मा बदलना अखिलेश जी बंद करें और जाके कहीं अपने आप को स्थापित कर लें। अब इनका उत्तर प्रदेश में कोई गुजारा नहीं। देश में राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को सीरियस लेना बंद कर दिया है। इनका राजनीति का अस्तित्व खत्म हो चुका है। इनको जनता किसी प्रकार से सीरियस नहीं, इनका कोर वोटर इनको सीरियस नहीं ले रहा है, तो और कौन लेगा? अखिलेश जी जामे और जाके कहीं अपना स्थान ढूंढ लें। क्या लग रहा है पीडीए की परिभाषा भी कितनी बार और बदलेगी? पीडीए फ्रॉड है। पीडीए ध्वस्त हो चुकी है। पीडीए इनका है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी।
वो अपने परिवार के डेवलप करने के लिए अथॉरिटी है पीडीए। पीडीए मतलब पैसा लाओ, मेरे परिवार को भरो, मुझको मजबूत करो। ये अखिलेश यादव बहुत बड़े बहरूपिया नेता हैं और इनके साथ कथाकथित 4-5 ढोंगी वहाँ थे, वो लोग ढोंग कर रहे थे और सिर्फ ढोंग और पाखंड की राजनीति करने से जनता विश्वास करने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है और उस समाज को ये विश्वास दिलाना चाह रहे, ब्राह्मण समाज जिसने सदियों से दुनिया को ज्ञान दिया, दुनिया को बताया और दुनिया को अपने बताए हुए रास्ते पे चलना सिखाया, उस ब्राह्मण समाज को ये चलना सिखाएंगे? ये ढोंगी आदमी है, ये गुमराह कर रहा है और ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है। ये सदैव ब्राह्मणों के हत्यारे लोग हैं, ब्राह्मणों से श्रापित लोग हैं। तो अब ये ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण का नाम लेना अखिलेश यादव के मुंह से शोभा नहीं देता है, ये गलत चीज़ है।